दिनांक 19/5/26 को कसार थाना अंतर्गत एक तालाब से 2 बच्चे की डेड बॉडी जो कि बोरा में भरा हुआ था उसे बरामद हुआ था, जिसके संदर्भ में कसार थाना कांड संख्या 59/26 दर्ज किया गया था, जो कि मामला बच्चे से संबंधित था। इसको लेकर के मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेखपुरा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें कि उस एसआईटी में थानाध्यक्ष कसार, थानाध्यक्ष शेखपुरा, सीआई शेखपुरा, थानाध्यक्ष अरियरी और हमारे डीआईयू और एसओजी जो कि एसटीएफ की एसओजी की टीम जो हमारे यहाँ कार्यरत है, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और हमारी एसआई टीम द्वारा दिन रात मेहनत करके उस घटना के संदर्भ में आसूचना संकलन किया गया। आसूचना संकलन के क्रम में हम सभी को एक तुरुप का पत्ता साबित हुआ, जिस बोरे में बच्चे की लाश को बांध करके फेंका गया था। उस बोरे पर एक बहुत ही अस्पष्ट हल्का सनोज नाम लिखा हुआ था, जिसे कि हम लोगों ने डेवलप करके उस नाम को क्लियर किया और हमारे आसूचना इकाई द्वारा, हमारे एसआईटी टीम द्वारा उस सनोज नाम के व्यक्ति की पहले पहचान की गई। जब उस सनोज नाम की व्यक्ति की पहचान हुई तो पता चला कि रविदास टोला का सनोज रविदास है, वही इस रविदास टोले में उस नाम का है। उसके बाद जो बोरा था, उस बोरे की पहचान अन्य स्रोतों से भी करवाई गई और स्रोत से करवा करके जब उसके घर पर रेड किया गया तो सेम बोरा, सेम नाम लिखा हुआ दूसरा बोरा भी सनोज रविदास के घर से बरामद हुआ। इससे ये कन्फर्म हो गया कि मर्डर का सूत्र इसी घर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जब सनोज रविदास को पूछताछ के लिए थाना लाया गया, थाना लाने के बाद जो इस कांड के सभी मुख्य अभियुक्त थे अपने घर से इमीडिएट पुलिस का एक्शन देखते हुए फरार हो गए। उसके बाद जब सनोज रविदास से पूछताछ की गई, उसके बच्चे के बारे में पूछताछ की गई, तो वो पहले पुलिस को चकमा देने का कोशिश किया, बताया कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है, वो तमिलनाडु में काम करने के लिए गया हुआ है। जब उसके बेटे का मोबाइल नंबर पता करके जब उसका सीडीआर निकाला गया, तकनीकी साक्ष्य संकलन किया गया, तो पाया गया कि वो कंटिन्यू घटना के बाद से इसी गांव में है और जब पुलिस की रेड हुई उसके बाद वो गांव छोड़ करके नवादा की ओर मूव किया है। तब इमीडिएट टीम हमारी जो है नवादा गई। नवादा जाने के बाद सनोज रविदास के पुत्र संदीप कुमार और उसके साथ दिलसान रविदास, जो कि दोनों घटना में शामिल थे, दोनों को नवादा जिला के कौआकोल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के पश्चात जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह बताया गया कि इस घटना में लोकेश रविदास, धर्मवीर रविदास, संदीप कुमार और दिलसान रविदास ये हम सभी शामिल थे। इसके अलावा एक अन्य और अभियुक्त थे जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी प्रस्थान कर चुकी है। तो ये सभी जो है जो घटना के संदर्भ में खुलासा किए कि मृतक अंकुश के ऊपर छोटू रविदास उर्फ लोकेश रविदास का 20,000 रुपया बकाया था। एक्चुअली ये सभी जो है एक चोर गिरोह के सदस्य हैं और सारे मिल करके चोरी की घटनाओं को अंजाम आसपास के गांव में देते थे और उसी चोरी का पैसा का बंटवारा 20,000 रुपया होना था। उसमें जो है मृतक अंकुश जो है उसके पास 20,000 रुपया बकाया था। उसी बकाए पैसे की मांग जो है ये सभी करते थे और वो उस पैसे को नहीं दे रहा था। तब इन लोगों ने इस एक प्लान के तहत घटना के दिन 16 तारीख को आराम से घटना जहां पर बोरे में लाश फेंका हुआ तालाब में मिला, उससे करीब आधा किलोमीटर दूर एक अलंग पर ये सभी रात को 8 बजे ताड़ी ला करके सभी ने 7 लोग ताड़ी पिए, जिसमें कि दोनों मृतक बच्चे भी शामिल थे। सभी ताड़ी पी करके और छोटू रविदास, धर्मवीर रविदास, संदीप और दिलसान
सभी मिल करके जो है पहले अंकुश का गला घोट करके हत्या कर दिया गया। जब अंकुश मर गया तो उसके पश्चात जो दूसरा बच्चा था वो चिल्लाने लगा कि हम जो है घर में जा कर के सबको इस घटना के बारे में बता देंगे। तब उस दूसरे बच्चे की भी गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के पश्चात संदीप और दिलशान इन दोनों को बाकी सभी अभियुक्तों ने बोला कि जाओ घर से बोरा लेकर के आओ। तब संदीप रविदास जो है अपने घर में गया और घर से एक बोरा लाया और दूसरा दिलशान रविदास ने एक बोरा लाया, जिसमें कि बच्चे की लाश को डाल करके उसको रस्सी से बांध करके उसके अंदर पत्थर और संदीप कुमार द्वारा लाया गया एक परफ्यूम का बोतल भी उस सारे बॉडी पर छिड़क करके उस बोरे में डाल दिया गया था ताकि बॉडी से स्मेल नहीं आए। फिर 16 तारीख को 11 बजे रात में उस तालाब में दोनों बच्चे का डेड बॉडी को बोरे में बांध करके पत्थर उत्थर उसमें भर करके फेंक दिया गया ताकि वो पत्थर के भार से बॉडी जो है ऊपर नहीं आए। फिर जब 19 तारीख को ये बच्चों की जब डेड बॉडी बरामद हुई उस समय भी ये सारे अभियुक्त वहीं आसपास खड़ा होकर के देख रहे थे और हंगामा करने में भी ये लोग वहाँ पर कुछ सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उसके पश्चात ये सभी सोच लिए कि अब पुलिस को कोई जानकारी नहीं होनी है, तब तक ये अपने घर पर ही थे। जब पुलिस सूत्र के आधार पर जो तुरुप का पत्ता हम लोग का था, जो बोरे पर सनोज नाम लिखा हुआ था, उसके आधार पर उस सूत्र को तलाशते तलाशते जब पुलिस सनोज रविदास के घर पहुंची तब ये सारे अभियुक्त घर छोड़ करके भाग गए और भागने के पश्चात 2 अभियुक्त जाकर के कौवा कोल में छिप गए थे। एक अभियुक्त चेवाड़ा में छिपा हुआ था और एक अभियुक्त पटना भाग गया था। इन चारों अभियुक्तों को हमारी एसआईटी की टीम, हमारे जो इस टीम में शामिल जितने भी पदाधिकारी थे, सभी जाकर के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए। गिरफ्तार करके जब इन सारे के बाद से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि 20,000 रुपया बकाया था जो कि अंकुश नहीं दे रहा था। उसी बकाया के चलते जो है हम सभी उसे ताड़ी पिए और उसे भी ताड़ी पिलाए और पिलाने के बाद जो है घटना के दिन मतलब कि 16/5 को लगभग 10 बजे उसकी हत्या हम लोग गला दबा करके किए। गला दबाने के बाद जो है 11 बजे के लगभग में उसे उस तालाब में ले जा करके फेंक दिए।